इसने तो अभी सुनाया आपको। ये ध्यान में एक सेवा करती रहती है और इसको बहुत बहुत ज्यादा प्रत्यक्ष मुक्त होता है। वो जो अनुभव होता है कि ठाकुर जी दिखलाई पड़ रहे हैं और सेवा कर रही है और ये हो रहा है, तो वो अनुभव भगवान की कृपा से इतने जल्दी इतना होते नहीं किसी को, तो ठाकुर जी कृपा करते हैं। तो भक्तों की चरित्र की बात चल रही थी। अब ये मैं जो सुना रहा हूँ आजकल आपको YouTube में, वो पुराने युगों का नहीं सुना रहा। 10-20 साल पहले जो संत हुए हैं, जिनके शिष्य लोग अभी हैं, या उनके द्वारा लिखे हुए ग्रंथ हैं, या उनके द्वारा निर्मित कोई तपस्थली है जिसको आप जाकर के प्रमाण रूप में आज देख सकते हैं, ऐसे संतों का चरित्र इसलिए मैं सुनाता हूँ कि जिससे आपको जल्दी से विश्वास होता है। वैसे आपको विश्वास करने में थोड़ी सी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। वहां अपने कुतर्क को मत आने दो। संशय, डाउट जिसको बोलते हैं, वो बहुत विनाश करता है। इसीलिए गीता जी के 4वें अध्याय में भगवान ने आखिर में कह दिया, संशयात्मा विनश्यति। संशयात्मा विनश्यति। जिसको अपने भगवान में, अपने गुरु में, अपनी साधना में, प्रभु के नाम में, प्रभु की लीला में, प्रभु के रूप में, धाम में, इनमें संशय हो गया, उसका विनाश हो जाता है। विनाश का तात्पर्य उसकी साधना, आध्यात्मिक साधना का विनाश हो जाता है। और श्रद्धावान लभते ज्ञान, जो श्रद्धावान है उसको ज्ञान भक्ति सब प्राप्त हो जाती है। 4वें अध्याय में गीता जी है। तो मोहिनी बतला रही थी आप लोगों को बहुत सुंदर बातें, और भजन आप लोग सुने। और मैं अब आपको उसी क्रम में ले चलना चाहता हूँ जिस क्रम में रोजाना आप चल रहे थे। किसकी चरितावली चल रही थी? सुदर्शन सिंह जी चक्र। सुदर्शन सिंह जी चक्र की चरितावली में आपको सुना रहा था। तो उसी चरितावली को मैं इस जगह लाइव सुनाने जा रहा हूँ। रोजाना तो आप मोबाइल में सुनते थे, आज प्रत्यक्ष सुनिए। किसी को जिसको लाइव बोलते हैं प्रत्यक्ष। तो चक्र जी महाराज जो पता नहीं कितनी जगह रहते थे, विचरणशील महात्मा थे, एक जगह रुकते नहीं थे। कभी वृंदावन में हैं, कभी हरि बाबा के बांध पर, कभी हरिद्वार में, ऋषिकेश में, कभी रामवन में, कभी अयोध्या जी में, और कभी कैलाश पर्वत पर, मानसरोवर, कभी हिमालय पर। तो महाराज यदि आप लोग सुनते आ रहे हैं, तो जहां जहां भी गए हैं हर जगह दैवी शक्तियों का उनको अनुभव हुआ, साक्षात्कार हुआ और कृपा प्राप्त हुई। और उनके माध्यम से साधकों को भी बहुत लाभ मिला है। एक साधक को उनके माध्यम से अपार लाभ प्राप्त हुआ। आज मैं उस एपिसोड को आपके सम्मुख लेकर आया हूँ। मैं YouTube वाली भाषा बोल रहा हूँ, तो आप वो सुन रहे जा रहे हैं। अमृतसर की घटना है। अमृतसर में, जो पंजाब में, वहां पर एक सत्संग भवन है जो चिमन लाल नाम के एक भक्त ने बनाया। चक्र जी वहां जाते थे और हर वर्ष उनका सत्संग हुआ करता था। वहीं पर एक दिन सत्संग हो रहा था कि भगवान के साथ जैसा संबंध तुम मान लो अपनी ओर से, भगवान उधर से मानने को तैयार है। तुम्हारी श्रद्धा जितनी होती जाएगी उससे भी ज्यादा ठाकुर जी कृपा करते जाएंगे। एक बात आप समझ लो कि भगवान आपकी बात को स्वीकार करते हैं। जैसे आपने कहा कि भगवान कृपा नहीं करते क्या, तो भगवान कहेंगे ठीक है तुम सही कर रहे हो। अब बताओ घाटे में कैसे मनाते? घाटे में आपने सोचा कि भगवान तो प्रकट होते नहीं, तो भगवान ने मान लिया हाँ हम प्रकट नहीं होते, तो आप नुकसान गए। आप एक अच्छा पॉजिटिव थिंकिंग करो, पॉजिटिव थिंकिंग करो। भगवान को जितने भाव से आप मानो, उससे ज्यादा भाव से भगवान आपको
स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और सुदर्शन सिंह चक्र जी ऐसे सत्संग सुनाया करते। यहाँ वृंदावन धाम में अखंडानंद आश्रम में उनका सत्संग होता था, वो बात मैं आपको बाद में सुनूंगा। तो अमृतसर में उस सत्संग भवन में सुना रहे थे कि भगवान को जिस भाव से आप मानोगे उसी भाव से स्वीकार कर लेंगे आपके संबंध को। महाराज जब उस दिन का प्रवचन पूर्ण हुआ, सब लोग प्रणाम करके जाने लगे, तो वही अमृतसर का एक मुरारी शर्मा नाम की, ये बात है सन 1959 की, सन 1959 की बात है, 41 और 21 62 साल पहले की बात। तो ये 1959 की घटना है अमृतसर की। तो उस सत्संग भवन में से निकलते हुए लोगों में से एक मुरारी शर्मा थे, वो उनके साथ छोटी सी बच्ची थी, उन्हीं की लड़की, उंगली पकड़े हुए चल रही हो, और आ गई। जब उन्होंने प्रणाम किया चक्र जी को, तो उसने भी प्रणाम किया। फिर मुरारी शर्मा ने कहा, महाराज जी ये बालिका कुछ आपसे पूछना चाहती है, और उसकी जिज्ञासा थी, उत्सुकता थी। तो उसके मुखाकृति को देखकर समझ में आ गया कि जिज्ञासा लेकर आई, कोई पूछना चाहती है। तो चक्र जी ने कहा, मैं जरूर बताऊंगा बेटा, लेकिन तू पहले अपना नाम बताओ। तो उस लड़की ने, छोटी सी बच्ची ने बताया, मेरा नाम है विजय लक्ष्मी शर्मा। मैं जिस भक्त की बात आपको सुना रहा हूँ, मुझे विश्वास है कि अभी वो माता जीवित है, क्योंकि ये बात कब की है, 62 साल पहले की, और 62 साल पहले वो बहुत रही होगी तो 10 साल की रही होगी, तो अब 62 10 72 हुआ। तो मुझे विश्वास है कि वो जीवित है। अब कहाँ है, अमृतसर में है कि वृंदावन में है या हरिद्वार में है, वो कहाँ है, वो मैं अपने YouTube के भक्तों से जानना चाहता हूँ। पूरी कथा में सुनाऊंगा उसकी अभी, और फिर मेरे भक्त लोग सर्च करेंगे कि वो कहाँ है, फिर वो कमेंट में डालेंगे कि वो माता मिल गई है विजय लक्ष्मी शर्मा, और वो उस जगह पर रह रही है। ये तो उसके परिवार के लोग सुनेंगे इस कथा को YouTube के माध्यम से, तो निश्चित ही हमारे YouTube के जो नंबर है, फोन नंबर, उनसे कांटेक्ट करेंगे। ये मैं इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जिससे सभी भक्तों को उस माता का दर्शन प्राप्त हो जाए, जिसकी चरितावली आप सुनने जा रहे हैं। ये सुदर्शन सिंह चक्र जी की शिष्या थी, और शिष्या उस समय बहुत रही होगी, 8 साल की 9 साल की रही होगी। तो उन्होंने कहा बालिका से कि बेटा तुम क्या पूछना चाहती हो, पहले अपना नाम बताओ। उसने कहा मेरा नाम विजय लक्ष्मी शर्मा, मुरारी शर्मा की बेटी थी। तो बोले कि क्या पूछना है। उसने कहा कि अभी आप सत्संग में कह रहे थे कि कृष्ण के साथ जो संबंध बनाया जाए वही वो स्वीकार कर लेते हैं, तो मैं क्या उनको अपना भैया बनाऊं तो मेरे भैया बन जाएंगे। ये उस लड़की ने कहा, देखो ये एक अलग प्रेम का संबंध है, जो रिश्ते बताए जाते हैं बहुत ज्यादा प्रचलित उसमें नहीं है। मैं अपना भैया बनाऊं तो भैया बन जाएंगे। अरे चक्र जी तो हंस पड़े, बोले वो मेरा भी भैया ही है, छोटा है वो मुझसे छोटा भैया है, और मैं उसको कनू करता हूँ। वो कृष्ण मेरा भाई है, मैं उसका बड़ा भाई हूँ, मेरा छोटा भाई, मैं उसको कनू करता हूँ, वो बन जाएगा। अच्छा, तो उस लड़की ने कहा कि मैं बुलाऊंगी तो बोलेगा। चक्र जी ने कहा कि और बुलाने पर बोलने की बात नहीं है, तू खिलाएगी तो खाएगा भी, और बुलाएगी तो बोलेगा। इतना ही नहीं, धक्का मुक्की भी तेरे साथ करेगा। अब तू सो रही होगी तो तेरी चुटिया पकड़ के खींचेगा, और तू यदि रूठ जाएगी तो तुझको मनाएगा भी हो। ये भक्त का अधिकार होता है, हाँ, साधारण भक्त का अधिकार नहीं होता, विशेष भक्त का अधिकार होता है कि जब भक्त रूठ जाता है तो भगवान मनाने के लिए आ जाते हैं उसके पास। तो चक्र जी ने समझ लिया कि ये कन्या बहुत उच्च श्रेणी की भक्त है, छोटी सी बच्ची ऐसी ऐसी बात बोले तो रूठ जाएगी तो मनाएगा वो। तो उसने कहा कि अच्छा महाराज जी
आपका भी छोटा भाई है, तो आपका छोटा भाई तो आपको क्या करता है वो? तो वो बोले कि मुझको दादा करता है, कन्हू जो है मुझको दादा करता है। तो बोले वो जो बालिका थी, उसने, विजय लक्ष्मी शर्मा, उसने कहा कि तो आप तो दादा मैं भी कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा भाई वो बनेगा, उसके बड़े भाई आप हो, वो आपको दादा करता है, तो मैं आपको भी दादा कर सकती जैसे कन्हू करता है। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक, तू भी कर सकती। तो उसने उसी समय तो उनको भाई मान लिया, चक्र जी को। ये थे गुरु भी थे, वो वही मार्गदर्शक गुरु थे, लेकिन उनको दादा करना शुरू किया, और कृष्ण को दादा पहले से कहते उनको। फिर उसने कहा कि महाराज जी मेरी जान पहचान उससे कैसे हो? जान पहचान तो होनी चाहिए। उन्होंने कहा बेटा इसके लिए तुम एक दिन अपने पिताजी को साथ में लेकर के आओ, फुर्सत में समय निकालकर मैं तेरी जान पहचान करा दूंगा, और फिर तू भक्त हो जाएगी। महाराज दूसरे दिन वो सवेरे 10 बजे आ गए पिताजी को लेकर, तो बोली आप कल कह रहे थे कि वो मेरा भैया बन सकता है, तो मैं आ गई, अब बताओ क्या करना है। आप कह रहे थे मेरे साथ खेलेगा कूदेगा, ये सब बात सही है? बोले हाँ बिल्कुल सही है, तो क्या करना होगा मुझको? तो उसने जब पूछा तो चक्र जी ने कहा कि देखो बेटा तुम बैठ जाओ, बैठ के लड़की छोटी, अब ऐसा करो आंख बंद करो, आंख बंद करो। फिर बोले कि अब तुम अपने मन से देखना, आंख से नहीं, अपनी आंख से मत देखना, मन से देखना। आंख बंद कीजिए कि तुम्हारे सम्मुख एक छोटा सा बच्चा बैठा है, बालक, तो बड़ा सांवला सलोना प्यारा सुंदर, और उसकी आंखों में जैसे प्रेम का रस छलक रहा है, बड़ी बड़ी आंखें, और कुंचित केश हैं, और पीली सी झुमरी पहन रखा है, पीली सी कछनी काट रखा है, और बड़ी सुंदर सुंदर बनियां चमक रही हैं, और गोल गोल गाल में हल्के हल्के से गड्ढे पड़ रहे हैं, दांत ऐसे चमक जाते हैं जब मुस्कुरा करके हंस देता वो, तो जैसे मोती की लड़ी, मोती की पंखी हो, लेकिन चमक बिल्कुल हीरा जैसी दांत में, गोपाल के चमक दांत में हीरा जैसी है। अब तू अपने मन से उनका नाम रख सकती है, क्या नाम रखेगी? तो उसने पूछा कि उनके नाम क्या क्या होते हैं? तो चक्र जी ने कहा उनका नाम तो बहुत है, श्याम सुंदर नाम है, कृष्ण नाम है, मधुसूदन नाम है, गोपाल नाम है, बस 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 बस, अब और नहीं बताओ, ये हमको गोपाल नाम पसंद आ गया, उसने गोपाल नाम रख दिया। और इसके बाद फिर चक्र जी ने कहा अब आंख बंद किए किए ही मन से ही देखो कि वो सुंदर सा बालक जो बैठा है उसके चरणों में पायल है, मुंह को झुमझुम कर रहे हैं, और हाथ में कंगन कंगन पहन रखा है, और केश की चमक सुंदर घुंघराले केश हैं। और फिर तुम अब हाथ से नहीं देना, आपने मन से एक बहुत सुंदर सी प्लेट में किशमिश लेकर बैठी हो, और किशमिश ले लेकर उसके मुंह में दे रही, तो वो तुम्हारी वो चलेगा, सरकेगा, लेकिन पहले झिझकेगा। जब वो झिझकेगा तो तू अपने प्यार से उसकी झिझक खत्म कर देना, बस तेरे प्यार की जरूरत है। तो अपने प्यार से उसकी झिझक जब खत्म कर देगी तब वो फिर तेरे साथ सब कुछ करेगा, खेलेगा कूदेगा। और महाराज चक्र जी ने ऐसे उस बच्ची को समझाया सिखाया कि उसका ध्यान सिद्ध हो गया, और ध्यान सिद्ध ऐसा हुआ कि उसके साथ भगवान लीला करने लगे। और तो दादा कहती थी चक्र जी को, तो चक्र जी के लिए राखी भेजती थी, कैसे कृष्ण को राखी बांधती थी ना, राखी बांधती थी अपने छोटे भाई के लिए, वैसे चक्र जी के लिए वो रहती थी अमृतसर में, और चक्र जी वृंदावन में, तो लिफाफा में डाक से भेजते, और वो भी कुछ दक्षिणा यहाँ से भेजते। गुरु का सत्कार भी होना चाहिए ना, तो गुरु का सत्कार भी करती थी, भगवान की सेवा करती थी।
और उसकी भक्ति बढ़ने लगी और फिर भगवान लीला शुरू कर दी। ऐसी ऐसी लीला की है महाराज की जिनका वर्णन करना संभव नहीं है। कुछ लीलाएं मैं आपको सुनाऊंगा। अमृतसर की घटना है। वो लड़की कुछ सयानी हो गई थी और उस समय वो भगवान की मानसिक पूजा तो करती थी। एक उसके बालकृष्ण थे जिनकी प्रत्यक्ष पूजा करती थी, तो उनके कुछ साज श्रृंगार का सामान वो एक दुकान में ले आई थी और उस दुकान से सामान लाने के लिए रात में साइकिल उठाई और चली और रात हो गई थी। और उसके माता पिता ने कहा कहाँ जा रही? उसने कहा मैं अभी आती हूँ और चल पड़ी साइकिल चलाते हुए। और हमारा दुकानें सब बंद हो गई, लेट गई, सारी दुकानें बंद। फिर उसके बाद वो वहां से घर की ओर जब चली है तो जो अवांछनीय तत्व होते हैं समाज में वो लोग उस समय मौका देखते हैं अंधेरी रात में। तो महाराज एक ऐसा ही शब्द जरा अच्छा नहीं लगता लेकिन लोग उसी से जान पाते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ, गुंडा कर लीजिए। ऐसा एक लड़का आया और उसने हाथ पकड़ लिया लड़की का। साइकिल पर वो जा रही थी, हाथ पकड़ लिया और दोनों को साइकिल में और तब तक दूसरा एक और आया, उसने भी पकड़ा और फिर उल्टी सीधी बातें कर करके हंसना शुरू किया उन लोगों ने। अब वो लड़की थोड़ी घबराई थी, दो हो गए, एक होती तो मैं भाग गया और तो साइकिल से उतर गई और फिर उसने अपने भगवान को याद किया। उसी समय एक आवाज सुनाई पड़ी, दिखलाई नहीं पड़े, अरे कौन है, ऐसी आवाज सुनाई पड़ी। अब वो दोनों आवाज इतनी गंभीर थी, दोनों बदमाश जो लड़के थे वो डर गए कि कोई आ गया लगता। और फिर वो तो नहीं बोल पाए, लेकिन वो विजय लक्ष्मी जो लड़की थी वो बोली भैया भैया देखो कौन दो लड़के हैं जो मुझे जाने नहीं दे रहे। पढ़ाई दौड़ करके एक आया तीसरा और वो बदमाशों का भी बदमाश गुंडा था और ज्यादा तगड़ा। और उसने तो आते ही डांट करके कहा है हटो दोनों। ऐसी आवाज थी कि वो दोनों थक कांपने लगे। फिर उसने कहा बहन कहाँ जाना? घर जाना। ये कहा पीछे साइकिल बैठ जा, मैं लेके चल रहा हूँ। और वो तो वेश ऐसा बनाया था महाराज की जैसे लग रहा था उन दोनों से भी बड़े गुंडे हैं। वो घर लेकर के जब आए तो अब वो माता पिता तो घर में बड़े चिंता में पड़ गए थे कि रात में पता नहीं कहाँ से नीचे लौट के नहीं आए। तब तक वो दरवाजा खटखटाया, खुलवाया तो देखा माता पिता ने ये लड़का को बहुत बदमाश लग रहा है, बहुत बदमाश लड़का लग रहा है। तो उन्होंने कहा जो लेकर के आए थे बदमाशों से बचाए, उन्होंने कहा मेरी बहन तो ये बावरी है, ये समझती नहीं है, इसको रात में कहीं जाने नहीं दिया करो। माँ बाप ने रोका था लेकिन समझी नहीं, जा घर के अंदर जा। और घर के अंदर चली गई। जब उसके पहुंचाने वाले लोग थे उनके लिए बहुत घूम प्रार्थना के चाय पी के जाओ, कुछ खा के जाओ, लेकिन उनको नहीं उनको जाना करके चले गए। ये घटना हुई। बाद में उसको अनुभव हुआ कि उस वीरान निर्जन नीरव रात्रि में कोई मनुष्य नहीं आ सकता था बचाने वाला। उसको समझ में आ गया कि भगवान कृष्ण ही थे। ऐसी लाइन के काम होगी विजय लक्ष्मी शर्मा के साथ। और फिर जब और बड़ी हुई तो शादी की बात, शादी करने उसने कहा मेरा रिश्ता दुनिया के सभी मनुष्यों से एक भाई का ही है, दूसरा रिश्ता किसी नहीं, क्योंकि मेरे जो कृष्ण हैं, मेरे जो गोपाल हैं, उन्हीं के स्वरूप सब लोग, इसलिए मेरा रिश्ता भाई का ही है, मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। और फिर ये शिकायत किया उसके माता पिता ने चक्र जी से। तो चक्र जी ने उसको कहा बड़े प्यार से सिर पर हाथ रख के, बेटा मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, इसलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम्हारी मैं शादी कर दूं। तुम बताओ
जैसा घर परिवार चाहिए, जैसा वर चाहिए, वैसे ही वर से शादी तुम्हारी मैं करूंगा और तुम्हारी जो भी शर्त होगी सब मैं मानूंगा, कोई बाधा नहीं आएगी, तुम अपनी इच्छा बताओ। महाराज ये बोलते ही उसकी आंखों से आंसू गिरने लग गई और उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया और वो घबरा गई। उसके सामने अंधेरा सा छा गया। फिर उसने अपने को संभाला और उसने कहा, भैया क्या तुम भी अब यही कहो कि तुम्हें शादी करो किसी से? मेरा तो मन केवल कृष्ण के साथ रहता, मैं किसी से शादी नहीं कर पाऊंगी। तो रोने लगी कह करके। तब चक्र जी ने कहा कि बहन, मैं तेरी परीक्षा ले रहा था, तेरे मन की था पाना चाहता था कि तेरा मन कहाँ है, तू शादी करना चाहती है कि नहीं। अब मैं समझ गया, आप तो केवल कृष्ण से ही प्रेम कर और किसी से शादी करने की कोई जरूरत नहीं। तो शादी उसने नहीं किया और वो थोड़ी पढ़ाई लिखाई और करके एक बालिका विद्यालय में टीचर हो गई। अमृतसर में एक बालिका विद्यालय में टीचर हो गई। किंतु भक्ति उसकी बढ़ती गई और रही माँ बाप के साथ। और एक बार वो आई थी यहाँ अखंडानंद आश्रम में, यहीं पर चक्र जी थे। तो उसने पूछा कि गुरुदेव भगवान में प्रेम कैसे बढ़े, कुछ उपाय बताइए। अब देखिए, भक्तों का चरित्र सुनाने के साथ साथ उनका अनुभव भी आपको मिल रहा है। तो चक्र जी ने कहा कि बेटा तुम भगवान शिव को जल चढ़ाए, यदि शिव जी को जल चढ़ाओगी तो शिव जी तुमको कृष्ण प्रेम प्रदान करेंगे। और मैंने उसके बाद क्या घटना घटी अब वो सुनिए। आप वृंदावन में अखंडानंद आश्रम की बात सुना रहा हूँ कि जब प्रवचन समाप्त हुआ चक्र जी का, सबको प्रसाद दे रहे थे, सेब का प्रसाद, एक सेब, और सब लोग लेके जा रहे थे। तो आखिर में वो आई और उसने कहा मुझे भी प्रसाद दीजिए। तो एक सेब उसके हाथ पर रखा। अब ये घटना बिल्कुल सच्ची है। उसने देखा सेब को प्रसाद तुरंत खाना चाहिए, तो इसलिए खाने के लिए उठाया उसने। तो देखा उस सेब पर लिखा था भैया, और किसी इंक से नहीं लिखा था, किसी स्याही से नहीं लिखा था। जो सेब का कलर था, नेचुरल कलर, उसी कलर से लिखा हुआ था। जैसे किसी भगवान ने किसी लिखावट को लिख करके कब पैदा करना है। तो उसके आंखों से आंसू गिरने लगी। उसने चक्कर जी से कहा कि अब इसको देखिए क्या लिखा है। किसी ने उसको लिखा नहीं था, लिखा हुआ था वो। जैसे भगवान ने उसके भाव को स्वीकार करने के लिए अपनी ओर से उसको दिया था। और चक्र जी चले गए उसको ये फल दे करके। और जब बाद में गए अमृतसर फिर उसके माता पिता मिले। तो एक दिन माँ ने कहा कि आप अपनी बहन को, ये पगली है, कुछ समझाया करो। किससे कहा? चक्र जी से। विजय लक्ष्मी की माँ ने कहा कि इसको कुछ समझाया करो, वो पागल है, ये भक्त नहीं। आप भक्त मानते हो लेकिन ये भक्त नहीं है, ये पागल है। तो चक्र जी ने कहा आप कैसे कह रहे हो? तो माँ ने बताया कि ये आधी रात को उठ करके जब सब सोते रहते हलवा बनाती है, और थोड़ा नहीं बनाती, वो ज्यादा बनाती है, और बना करके सब रख देती है और खाती नहीं एक कण भी। तो मैं कहती हूँ कि इतना हलवा तो बनाई है तो खा ही लिया कर थोड़ा सा, लेकिन खाती नहीं है। और हर 2-4 दिन बाद हलवा बनाती है और बना कर रख देती, छोड़ देती, खाती नहीं, फिर सो जाती है। हलवा बना के रखा थाली में, फिर सो जाती है, बिल्कुल नहीं खाती। तो चक्र जी ने विजय लक्ष्मी से पूछा कि बहन ये क्या बात है, माँ क्या कर रही? तो हलवा रात को क्यों बनाती 12-1 बजे? तब उस विजय लक्ष्मी ने बताया, भैया ये गोपाल बड़ा अद्भुत है, गोपाल जो है बड़ा अद्भुत है। उन्होंने पूछा क्या अद्भुत है? तो बोली कि ये मुझे जब मैं सोती रहती हूँ
तो मेरी चुटिया पकड़ के खींच के लगा देता है और जगा के कहता है कि हलवा बना मेरे लिए, हलवा बना, मेरे लिए हलवा बना। तो मैं कहती हूँ कि नहीं, अभी सो जा, अभी सो जा, सुबह बना दूंगी, सुबह बना दूंगी। लेकिन ये कहता है नहीं, मुझे तो अभी खाना, मुझे तो अभी खाना, मुझको अभी खाना है हलवा, अभी बना। अभी इतना रटन लगा देता है कि अभी खाना, अभी खाना। हाथ पकड़ लेता हूँ, जोर से चिल्ला कर फिर टोपी पकड़ता है, अभी खाना, हलवा बना। अब मैं क्या करूँ भैया, तो हलवा बनाना पड़ता है। अब हलवा बनाती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि जब हलवा बन जाएगा कहीं ये न कर दे कि थोड़ा सा बनाया है तो दोबारा बनाना पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ा नहीं बनाती, ज्यादा बनाती। ये जितना खा सकता है उससे ज्यादा बनाती हूँ, खूब ज्यादा बनाती हूँ, इसलिए ये न कह जाए थोड़ा सा बनाया। और बना करके पूरा परात में रख करके मैं कहती हूँ ले तू खा, अब मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ, तू खा ले तब खा ले। तो मैं तो सो जाती हूँ सुबह तक, और मैं जब जगती हूँ तो हलवा जेब को तो रखा, वो पता नहीं क्यों सो जाता, वो भी खाना खाता नहीं क्या। तो चक्र जी हंसने लगे, बड़े खुश हुए। वास्तव में गुरु को शिष्य की उन्नति से बहुत प्रसन्नता होती है। अब वो विषय ऐसा है कि बताया नहीं जा सकता है, वो कोई गुरु को ही मालूम होता है, अनुभव होता है। प्रसन्नता जो गुरु को अनुभव होती है, शिष्य की आध्यात्मिक उन्नति से वो गुरु ही जानते हैं, दूसरे लोग नहीं जानते। महाराज ये अनुभव का विषय है। आप ऐसे समझे जैसे आपका अपना बहुत लायक बच्चा हो, बहुत लायक बच्चा हो, और वो इतना अपने जीवन में उन्नति करे कि आपसे बहुत ज्यादा आगे निकले, तो आपको प्रसन्नता होती है। ऐसे ही गुरु को प्रसन्नता होती है अपने शिष्यों की आध्यात्मिक उन्नति देखकर। श्री राधे राधे। आप सावधानी से बैठिए, जैसे मैं